ये चीटिंग है ना। पहले मानू का नंबर था, इंजेक्शन पहले उसको लगना चाहिए सर। मोंटू उसकी बारी में आएगी, पहले तुम आ जाओ, क्या फर्क पड़ता है? मैंने इंजेक्शन लूंगा, नहीं लूंगा सर नहीं लूंगा मैं, सर नहीं लूंगा, सर नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा। अरे बेटा, ये वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है। नहीं, मुझे नहीं लगाना, मैं जा रहा हूँ। मानव, चुपचाप इंजेक्शन लगवा, नहीं तो पीट दूंगी। मैं पिटाई चलेगी लेकिन इंजेक्शन नहीं, प्लीज। अरे बेटा, ये वैक्सीन लगवाना जरूरी है। नहीं सर, प्लीज, मुझे डर लगता है। नहीं, आप लगाइए मैडम, मुझे भी आपने लगाना, वैसा इसको भी लगाइए, ये भागेगा नहीं, मैंने पकड़ा है। आइए। परछाई क्यों नहीं पड़ रही है? इसका मतलब तो ये हुआ कि ये इंसान नहीं है, बल्कि कोई बुरी शक्ति है। बच्चों, ये एक बुरी शक्ति है, बचो इससे। इस बार तो बच गए बालवीर, लेकिन अगली बार नहीं बचोगे। मैं तुम लोगों का पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ। मोंटू, बच्चों, तुम सब ठीक तो हो ना? हाँ बलवीर जी, हम ठीक है। आखिर ये प्रचंडिका बच्चों को इंजेक्शन क्यों लगाना चाहती थी? अरे चिट्टू ऐसे टहल क्या रहा है, कुछ तो कर मानो मेरे का। सोच लिया, जब तक मानो मेरे स्कूल में है, आप मोनिका को इम्प्रेस नहीं कर पाएगा, इसलिए ये हमें भी पता है, कुछ नया बता। ए बोका मानुष, पूरा बात सुन लो, बीच में मत बोलो। बॉस, आप है ना, मानो मेरे को ये बोलो कि उसका पापा और दादाजी बीमार है, फिर वो स्कूल छोड़ के भाग जाएगा और आपके लिए पूरा मैदान खाली हो जाएगा। वाह 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 चिट्टू मेरे शेर, क्या आइडिया दिया है तूने। एक तू है मेरा चमचा और एक ये है मेरा चमचा। दिन भर मेरे पैसों का ही पिज्जा बर्गर खा के और दिमाग में चर्बी भरता रहता है। अरे अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है, जा बुला के ला मानो मेरे को। बॉस, मानो मेरे आ गए। मानो मैं, हाँ महेश अंकल, क्या बात कर रहे हो? आपकी और दादाजी की तबीयत खराब है?
नहीं नहीं अंकल, आप टेंशन मत लीजिए, मैं मानो मेरे को बता दूंगा कि आप लोगों ने उनको घर जल्द से जल्द बुलाया है। अब आगे मानो में तुम्हारे पापा का फोन है, तुम्हारे दादाजी की और तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई है, तुम्हें जल्द से जल्द घर बुलाए। बात करोगे? हाँ। कट हो गया, घर बुलाया। पापा दादाजी अच्छा, तो ये दोनों यहाँ रहते हैं। दादाजी, पापा आप खड़े क्यों? क्या? आप बैठिए ना। क्या हुआ? दादाजी, आपको कुछ चाहिए तो बोलिए, हम अभी आपके लिए लेकर आते हैं। बोलिए ना, चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ठीक है? अरे मानव तो बेटा क्यों, एम्बुलेंस का फोन लगाना जल्दी। हाँ। बाबूजी, मुझे ऑफिस जाने में थोड़ी देर हो गई थी, तो मैं सोच ही रहा था कि मैं टैक्सी कर लूंगा, लेकिन एम्बुलेंस अच्छा आइडिया है। एम्बुलेंस में चलूंगा तो ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा। पापा, आप ऐसी हालत में भी ऑफिस जाएंगे? ऐसी हालत मतलब? क्या अच्छा खासा नहा धो के ठीक ठाक कपड़े पहने हैं, इसमें बुरा क्या है? महेश गधे, देखता नहीं बच्चे भाग कर आए हैं और एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं और तू फालतू की बकवास किए जा रहा है। बच्चों क्या हुआ, तू इतने टेंशन में हो? दादाजी, आपने मोंटू को फोन किया था ना, और ये भी बताया था कि आप दोनों की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए हम तुरंत स्कूल से भागकर यहाँ आ गए। मेहर, वही मोंटू ने तुम लोगों को जुलाई महीने में अप्रैल फुल बना दिया। हम दोनों ने मोंटू को फोन किया ही नहीं है। अगर मोंटू ने कोई और मजाक किया होता तो मैं उसे माफ कर देती, लेकिन अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे पीट दूंगी। महर, बेटा महर रुक जाओ। रुक महर। देखो बच्चों, छोड़ो उसे, बच्चों में तो ऐसा मजाक होते रहता है। नहीं दादाजी, आपको नहीं पता, आपकी तबीयत खराब है ये सुनकर तो हमारी जानें निकल गई थी। पापा, हम दोनों सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन आप दोनों को कुछ हो जाए तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। आपके ऊपर कोई भी मुसीबत आए, लेकिन उससे पहले हमसे टकराना पड़ेगा। देखा बापूजी, हमारे बच्चे कैसे बड़े हो गए, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने लगे हैं। बच्चों, हमें कुछ नहीं होगा। जिनके तुम जैसे अच्छे और बहादुर बच्चे हो, उन्हें कभी कुछ नहीं हो सकता। क्या प्यार है इस परिवार में, बहुत मजा आएगा इसे तोड़ने में। मानव मेहर, तुम लोगों ने बालवीर के साथ मिलकर मुझसे मेरा परिवार छीन लिया, मेरी प्यारी बहन वायरस को छीन लिया। अब मैं भी तुमसे तुम्हारा परिवार छीन लूंगी। अब मैं तुम्हारा वंशाणु परिवर्तन नहीं करूंगी, बल्कि तुम्हारी दादा और पिता का करूंगी। उन दोनों में बहुत बुराई बरतूंगी मैं। और फिर ऐसा खेल रचूंगी कि तुम दोनों और बालवीर आपस में ही लड़ लड़ कर एक दूसरे का अंत कर दोगे।
प्रचंड विनाश कहाँ है मेरा? प्रचंड का नाम है मेरा। You idiot duffer! तुम मोनिका को बेवकूफ बनाते हो। अब देखो, मोनिका तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मोनिका हमसे कुछ ज्यादा ही नाराज हो गई है। हाँ बॉस, अभी आपका फेस देखना भी पसंद नहीं करेगी। क्या बॉस, इतनी अच्छी लड़की को आपने नाराज कर दिया। यू आर टोटली यूजलेस। अरे चुप कर यार रोहित, तू कितने भी मार खाने वाले डायलॉग बोल ले, पर मैं अब तुझे मार नहीं पाऊंगा। हाँ बॉस वाह, तो सुनो मेरे एक से एक डायलॉग। मोंटू बॉस, आप बेवकूफ हो, गधे हो, बेबी एलिफेंट हो, बोका मानुस हो। गधा हो, हाँ, बेवकूफ, हाँ, बोका मानस, बोका मानस। अरे बॉस, आप चीटिंग कर रहे हो। आपने बोला था कि आप नहीं मारोगे। तुझे मैं बोला कि मैं जो बोलूंगा वो सच बोला नहीं ना, तो मैं जो बोला वो सुन। हम तीनों चल के मोनिका को एक साथ सॉरी बोलते हैं। जब हम तीनों सॉरी बोलेंगे ना, तब वो थोड़ी मान जाएगी। हाँ एकदम बराबर बोला बॉस। बॉस, वो देखो मोनिका। मोनिका, चलो जाके सॉरी बोल देते हैं। हाँ चलो 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 चलो। चल किट्टू। हाय मोनिका। मोनिका, वी आर वेरी वेरी सॉरी। ए, ऐसे माफी मांग के नहीं चलेगा। चलो कान पकड़ के मोनिका से माफी मांगो और फिर मुझसे। बॉस चुप कर, बीच में मत बोल। मोनिका, तुम्हें जो मानो मेरे के खिलाफ एसएमएस आया था ना, वो इन दोनों ने भेजा था। मैंने इन दोनों को कहा था कि ऐसा मत करो, ये सब ठीक नहीं है। और रोहित ने कहा ठीक गलत को गोली मारो बॉस, और मानो मेरे को स्कूल से भगाना है ना, तो ये एसएमएस भेज दो। मोंटू बॉस, ये आप सही नहीं कर रहे हो। कर, अब तू मुझे बताएगा क्या सही है क्या गलत। हाँ मोंटू, रोहित को बोलने दो ना, उसका भी तो हक है ना बोलने का। और एक बात बोलूं, कभी कभी मुझे तुमसे ज्यादा समझदार वो रोहित लगता है। रोहित समझदार? ये तो एक नंबर का गधा है। इसके सामने से एक बर्गर फेंक दूं ना, तो अपनी दूम मिलाते हुए आता है। वो तो मैं हूँ जो इसको पिज्जा बर्गर खिला के पाल रहा है, वरना इस गधे की तो एक बड़ा पाव खरीदने की हैसियत नहीं है। अरे मोनिका सुनो ना, रोहित को तो पीटने की आदत है, वो बुरा नहीं मानता है, इसलिए तुम भी उसके मार का बुरा मत मानो। अरे मोनिका सुनो। बच्चों, अब तुम जाओ और संभाल के जाना और अपना ध्यान रखना है। आप भी अपना ख्याल रखना दादाजी। भाई तुम हम लोगों की चिंता मत करो बच्चों, और हाँ, मोंटू के साथ झगड़ा मत करना। हाँ, जो हुआ उसे भूल जा। ठीक है, हम चलते हैं। बाय बाय बाय। बाबूजी, अब ऑफिस जाने में इतनी देर हो ही गई है, तो आज छुट्टी ही कर लेता हूँ। वैसे भी मेरे पास इतनी ज्यादा छुट्टियां इकट्ठा हुई है। मैं काम करता हूँ बाबूजी, बच्चों के लिए जबरदस्त टेस्टी खाना बनाता हूँ, ताकि मेरे हाथ का बना हुआ खाना खा के बच्चों का मूड एकदम फ्रेश हो जाए। हाँ? अच्छा आइडिया है, मैं भी तेरी मदद करता हूँ। एक काम करते, दोनों मिलकर ना ऊंधियू बनाते। ऊंधियू? बाबूजी, ऊंधियू बनाना मुझे नहीं आता है। वो तो मुझे भी नहीं आता है, हाँ? लेकिन मेरे पास है ना गुजराती रेसिपी बुक है, उसमें से देख देख के बनाएंगे। कमाल का आइडिया बाबू, लेके आइए। मैं देखता हूँ किचन में क्या है।
गए बाबूजी अब। महेश, ओ महेश, 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 जान अभी बाकी है, तुम भी जान से नहीं जाओगे। मेरे गुलाम बनकर रहोगे। और बुराई फैलाओगे। प्रचंड विनाश काम है मेरा, प्रचंड का नाम है मेरा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.